दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर जो कि तिहाड़ जेल में है, उनका एक वीडियो पहले सामने आया और उसके बाद ये हकीकत सामने आई कि कैसे जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की मसाज कर रहा था वो है एक छोटी लड़की का बलात्कारी। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही सत्येंद्र जैन को बेगुनाह बताते आए हैं, पर आज किस तरीके से वही जो मसाज करने वाला व्यक्ति है वो एक बलात्कारी है, जिस पर अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अनुजा कपूर। मैम, किस तरीके से देख रही हैं आप? एक तरफ एडवोकेट भी हैं, एक महिला भी हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ एक अरविंद केजरीवाल और उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि फिजियोथेरेपी हो रही है सत्येंद्र जैन की और वो फिजियोथेरेपी करने वाला व्यक्ति एक बलात्कारी है। मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी मनीष सिसोदिया जी से कि ऐसी कौन सी डील उन्होंने उस पॉक्सो कन्विक्ट के साथ इन्होंने करी है, क्योंकि एक डील तो उन्होंने सुकेश के साथ करी थी तिहाड़ जेल में कि तुम्हें राज्यसभा की सीट मिलेगी, 60 करोड़ दे दो। तो एक तो राज्यसभा की सीट की डील हुई जिसकी फिरौती के अंदर बाद में उन्होंने बीच में 50 भी दे रहे हैं, कभी 10 दे रहे हैं, कभी और कई चीज़ें इनकी आपस में चल रही हैं। अब अगर हम इसको मुद्दे को देखते हैं तो ये कितनी ही घिनौनी और कितनी शर्मसार करने की वीडियो सामने है। आप देखें कि पहले सबसे पहली बात अब्यूज़ ऑफ पावर और अब्यूज़ ऑफ चेयर। आपने अपनी पोजीशन को अब्यूज़ किया। सत्येंद्र जैन जो एक अक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर हवाला का केस है, जिनके ऊपर ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का केस है, कितना बड़ा घिनौना अपराध इन्होंने खुद ने किया है। और जो बाहर जेल से बाहर भी एक्सटॉर्शन चलाते थे, अब जेल के अंदर घुस के बड़े तरीके से एक्सटॉर्शन चला रहे हैं। एक दिन जिस कैदी ने कैदी के कपड़े ना डाले हों, ये बात कहते हैं कि उन्हें स्पाइन की इंजरी हो गई, उन्हें ये हुआ वो हुआ, जिसके लगते फिजियोथेरेपी दी जा रही है। तो क्या ये मजाक है? क्या इन्होंने कभी पता लगाया स्पाइन की थेरेपी, टांगे टूट जाना, ऐसी कितने उसके अंदर तिहाड़ जेल के अंदर फीमेल ऑफेंडर्स और मेल ऑफेंडर्स हैं जिनका कितना कुछ क्या क्या हो गया होगा। कितनों को इन्होंने फिजियोथेरेपी दिलाई? कोई ना कोई। क्या जेल किसके लिए बनाई जाती है? जेल बनाई जाती है सामान्य, सबका कोई भी रुझान हो, जेल में आकर वो एक अपराधी है, एक टोकन नंबर है और कैदी नंबर से बात की जाती है। पर यहाँ के सारे जेल मैनुअल फेल, आपका प्रिजन मैनुअल फेल, क्योंकि सत्येंद्र जैन क्या करते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं एक कमज़ोर व्यक्ति का जो अपनी सज़ा जहाँ पर काट रहा है, और वो भी जो आदमी कमज़ोर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पता है एक मंत्री अंदर है। अब मंत्री के पास जाएंगे, डील फिक्स करेंगे तो हमें वापसी का बाहर जाने का रास्ता कितना बड़ा खुल गया, क्योंकि तो जेल मंत्री रह चुके हैं, इनसे ऊपर कौन? और अभी तक वो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर, और दिल्ली में गवर्नमेंट है, तिहाड़ जेल उनके अंडर आता है। ये तो जो चाहेंगे बात ही यही हुई होगी। आप मुझे मालिश दो, मैं आपको कोई ना कोई कंसेशन दे दूंगा, आपको कोई ना कोई इसके अंदर जो बड़ा मुद्दा सामने आएगा आने वाले वक्तों के अंदर। इन्होंने पॉक्सो एक्ट के अंदर जो कॉन्विक्ट है, जिसे कम से कम 10 साल या उम्र कैद की सज़ा इसके अंदर सुनाई जाती है, उस आदमी को पर्टिकुलरली बुलाकर उस बच्ची का मजाक बनाया, जिस बच्ची के अबज में इस आदमी को अंदर भेजा गया, उससे मालिशें करवा कर ये दिखाया कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ ज़ीरो। जो हम पिक्चरों में देखते हैं साक्षात देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इज़ ज़ीरो। मैं आज आपके चैनल से जनता को आगाह करना चाहती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप देखें आपने इन 2 सालों में और अपने इन 7 सालों में जो अरविंद केजरीवाल ने आपसे मैं भाई हूँ, आपका बेटा हूँ करके किस तरह से छला है, किस तरह से उन्होंने आपसे फरौती की है, टैक्स पेयर के मनी को किस तरीके से उन्होंने अपने जेबों में, अपने नेक्स्ट ऑफ किन में, अपने आसपास के लोगों में दिए हैं, बांटे हैं। इन्होंने, चाहे आप देखें डीटीसी का इशू सामने देखें, दिल्ली जल बोर्ड का देखें, वो तो ख़त्म ही हो गई है। उस पे तो अब एलजी साहब ने उनको भी आम आदमी पार्टी को खुंदक ही यही एलजी साहब से कि एलजी साहब जब भी आते हैं, उन्होंने बात करते हैं तो इनकी उनसे बनती नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डील नहीं करते इनके साथ, और इसीलिए वो कह देते कि एलजी साहब जो हैं वो भाजपा के हैं। बात वो नहीं है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर खड़े हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल औहदे पे बैठे हैं, और इनकी तरह वो कट्टर बेईमान नहीं हैं।
अरविंद केजरीवाल जी की तरह, उनकी पार्टी की तरह कट्टर बेईमान नहीं है। वो अपने काम को सच्चाई के साथ करते हैं। जिस पद पर वो ओथ लेकर बैठे हैं एलजी साहब, वो काम पूरा कर रहे हैं। पर क्या अरविंद केजरीवाल जी ने उस ओथ को जो ये भी लेकर मुख्यमंत्री बने थे, क्या पूरा किया? क्या इनको जिनके लोगों को दिखाते थे, कांग्रेस के चिट्ठे दिखाते थे, बड़े बड़े खोल खोल के दिखाते थे, आज जब इनके चिट्ठे खुल रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, तो आज ये कहते हैं कि ये गलत है, आज ये कहते हैं ये झूठ है, आज ये कहते हैं जुडिशरी गलत, पुलिस वाला गलत, एलजी गलत, सीबीआई गलत, ईडी गलत, मोदी जी चोर। आप बताएं ना, आप क्योंकि आपके ऊपर उंगली उठ रही है तो आज आप सबको चोर कह रहे हैं, आज आप सबको कह रहे हैं सब हम आपके ऊपर हाथ धो के पड़ गए। अरे हैंड इन ग्लव तो आप हैं। आप एक पॉक्सो कॉन्विक्ट जिसने इतना जघन्य अपराध किया, जिसकी सज़ा वो भुगत रहा है, आप उसे मालिशें करवा रहे हैं। और उससे बड़ा मजाक एक बीमारी का किया। वो बीमारी जो पता नहीं, आप पूछे जाकर जिसको स्पाइन की इंजरी होती होगी, जो फिजियोथेरेपी करवाते हैं। मेरे फादर की नीज़ का रिप्लेसमेंट हुआ है, फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, इसको कहते हैं इलाज। आपने एक 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 मेडिकल टर्म का ही मजाक उड़ा दिया, और उस मेडिकल टर्म में आप उसका जो ब्यौरा दे रहे हैं, उसका जो आपने संज्ञान लिया, वो उस आदमी के साथ लिया जिसके साथ आप डील फिक्स करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनका कमरा है या एक 5 स्टार होटल का कमरा है। रिमोट तो है ही, एलसीडी एलईडी तो है ही। अरे इनको तो बेड प्रॉपर मिला है, चदरें चेंज होती हैं वहाँ पर, नीचे कारपेट है, हाँ, इनके पास कूलर है या एसी है। हाँ, आप ये देखिए, जेल तो बस एक वो जो पिक्चर बन रही है, ये रियलिटी है, ये पिक्चर है। तभी तो इनको इनकी आफत आई थी कि जब इनके जज चेंज हो रहे थे, तभी तो इनको इतनी दिक्कत हो रही थी। क्यों? कहीं ना कहीं उन मोहतरमा ने भी, एमएम ने भी ले लिए थे पैसे, क्योंकि यहाँ पर वो बात भी सामने आई कि कहीं ना कहीं उनका रुझान रहा, क्या रहा। तो जब हम लोगों ने, सीबीआई ने भी बात करी इस चीज़ से रिलेटेड, और ईडी ने भी बात करी कि भाई ये ही इज़ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द पोजीशन अगेन, तो यहाँ पर इनको दिक्कत शुरू हो जाती है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं, वो कहना शुरू कर देते हैं हम कट्टर ईमानदार है, हम लोग सत्येंद्र जैन मेरा कट्टर ईमानदार मंत्री है। अरे कट्टर ईमानदार मंत्री है तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आप उसको जेल के अंदर देख रहे हैं, आप उसके अंदर जेल के अंदर एक्सटॉर्शन के केस में देख रहे हैं, और जो एक्सटॉर्शन के केस में लिप्त हो, अपनी मालिशें कराता हो, चंपी कराता हो, एक जेल कैदी को ये रुझान दे रहे हैं, एक उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि वो भी इस तरीके का प्रोटेक्शन मनी हवाला के रूप में दिया करें, अंदर इस तरीके की यूनियन बना करें। आप कैसे रिफॉर्म करेंगे? मैं एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, इस बात से रिलेटेड बात करती हूँ और कहती हूँ कि रिफॉर्म होने चाहिए, क्रिमिनल रिफॉर्म होना चाहिए। क्या ये क्रिमिनल रिफॉर्म होगा? आप कैसे क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करेंगे? फिर आप कहते हैं कि बाहर लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। कोई बलात्कार कोई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जेल तो मज़े की जगह है, खाना बढ़िया मिलेगा आपको, क्योंकि आपको जब प्रोटेक्शन मनी आप दे दोगे तो उसमें खाना और सुविधाएं बेसिक सब मिलेगी, आपको घर का खाना ही मिलेगा, आपकी बीवी भी आ सकती है, आपके बच्चे भी आपको मिलने आ सकते हैं, आपके लोग आपको मिलने आ सकते हैं, है ना? तो आप तो एक तरीके से टोटली आइसोलेटेड जगह पे मज़े कर रहे हैं, मज़े से आप गोवा के रिजॉर्ट पे बैठे हैं, और आपको तो कोई जेल थोड़ी ना है, वो जेल तो मजाक है। तो जब जेल ही एक मजाक है तो कोई एक क्रिमिनल जो है वो यहाँ पर कांड करके जेल में क्यों नहीं जाना चाहेगा? और चाहे वो कितना ही बड़ा कांड क्यों ना हो, चाहे वो सीरियल रेपिस्ट क्यों ना हो, सीरियल मर्डरर क्यों ना हो, उसने निर्भया की तरह कांड क्यों नहीं किया क्यों हुआ हो, ये तो अंदर जाके तो सबको मिलेंगे, ये तो सभी को इस जाकर मतलब डर है इस बात का कि सत्येंद्र जैन अंदर जाकर किन किन से मिलने वाले हैं और किन किन का रुझान उनकी तरफ है। ये मैं विनती करती हूँ जनता से कि आप इस बात का संज्ञान लीजिए, आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ। एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट इस बात के सामने लाकर खड़ा कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए कि कितना बड़ा और कितनी गहरी बात है, कितनी दिक्कत की बात है कि जो अपराध यहाँ से कर अपराधी अंदर जाता है उसकी मानसिकता क्या रह रही होगी। अरविंद केजरीवाल क्यों सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले रहे? मैम वो तो हमेशा कहते हैं कि ये बेगुनाह है। देखिए, अरविंद केजरीवाल इसलिए इस्तीफ़ा नहीं लेते उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए जहाँ पर उनका कोई ना कोई यहाँ पर एक दूसरे की तरफ कोई कनेक्ट है,
और वो कनेक्ट ये है कि क्योंकि वो किंग पिन हैं अरविंद केजरीवाल जी और मास्टरमाइंड हैं। ये जो पूरी पिक्चर चल रही है, आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने पोस्टर दिया है और उसमें डायरेक्शन हमने अरविंद केजरीवाल जी ही कर रहे हैं। बस अब ये पिक्चर चल रही है, उसका एक सीन हो चुका है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से आप सामने अरविंद केजरीवाल जी क्यों सत्येंद्र जैन को हटाएंगे, क्योंकि उनके राज दफन हैं। वो जहाँ से इनको हटाया वहाँ से राज दे देंगे। और जहाँ पर मनीष सिसोदिया जी को क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही है, ये बात बोलते रहते हैं गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। जिस दिन गिरफ्तार कर लेंगे फिर उसे नया विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी मनीष सिसोदिया मिनिस्टर राइट एंड लेफ्ट में खड़े हैं। अमानतुल्ला, उसको तो कोर्ट ने ही बोल दिया कि आप बात कीजिए कोर्ट से। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट इसके अंदर देखनी चाहिए, इसके अंदर सबसे पहले बात ये देखना चाहिए कि वक्फ कोर्ट का क्या इशू है, तो वो भी सबसे बड़ी बात है। उसके बाद ताहिर हुसैन को आप देखिए, उसको कोर्ट ने नहीं छोड़ रहा, तो उसके अंदर उसको बेल की बातें जहाँ तक सामने आ रही, तो वो उसमें सेकंड चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो सत्येंद्र जैन की खुद की बेल जो है वो माफ़ नहीं हो रही। तो 3 अक्यूज्ड ऑलरेडी अंदर हैं इस कनेक्ट से लेकर एक्सटॉर्शन केस के अंदर, हवाला केस के अंदर। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि मतलब मजाक है ये, हम लोग मतलब मजाक खेल रहे हैं, मजाक खेल रहे हैं। और ये जो मजाक जो हम खेल रहे हैं उसका असर बाहर इस आपराधिक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर क्या पड़ेगा आप मुझे बताइए। आप ये जानबूझकर लोगों को कह रहे हैं कि शराब, पहले तो शराब पीजिए जो हमने आपके लिए खोली है, हाँ, पंजाब से ड्रग्स मंगवाइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो इन्होंने चालू कर रखे हैं, हाँ, वहाँ से ड्रग्स मंगवाइए, यहाँ पे शराब पीजिए और आप खुलेआम, आप चाहे रेप करें, मर्डर करें, आप निर्भया के कांड की तरह चाहे एसिड डालें, चाहे जो मर्जी बोतलें हों, कुछ हो, आपको अंदर प्रोटेक्शन मनी मुझे बस दे दो और मेरा बंदा सत्येंद्र जैन अंदर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि वो एक गोल्ड माइन उन्होंने अंदर बना दी है। अब वहाँ से पैसा आए और आसपास का लेन देन चलता रहे। तिहाड़ जेल में उनका मज़े हैं और अरविंद केजरीवाल जी यही एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। अभी तो ये हाल है, जो टिकटों को बेचते हों 90 लाख में, 1 करोड़ में, 10 करोड़ में, समझिए सत्ता में MCD में आ जाएंगे तो क्या कांड करेंगे।